हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य से संबंधित प्रश्न जो कि आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस एक पेज का ही है और आप लोग देख सकते हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ज़्यादातर तो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में ही पूछा गया है, जीआईसी में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में है, केवीएस में है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या है। हिंदी में लिंग होते हैं, तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। आगे है ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऊँट का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है ऊँटनी। आगे है एक शब्द जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो किसका प्रचलित नहीं है? कोयल का जो है वो लिंग परिवर्तन नहीं होता है हिंदी भाषा में। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का जो है कवित्री है। कवित्री कब का? कवित्री स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका है। लिंग की दृष्टि से दही है, तो दही क्या है? पुल्लिंग है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो ठकुरानी होगा, ठाकुर का ठकुरानी। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है, ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द है वो है ज्ञानवान। आगे है युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए सही शब्द है, तो युवा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? युवती होगा। कविता का बहुवचन है, कविता का जो बहुवचन है वो है कविताएं। आगे है लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो बहुवचन में कैसे होता है? लड़कियां पढ़ती हैं। आगे है साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन क्या है? तो साधु जो है वो बहुवचन है। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा, तो चिड़िया का चिड़िया होगा, चिड़िया। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, तो इस आधार में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? अपादान कारक। अपादान कारक जिसमें होता है उसमें क्या होता है? अलगाव की बात की जाती है। आगे है सहहस्तेन खादति, सहहस्तेन खादति में कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक है। आगे है तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा। इस वाक्य में जो कारक है वो है अधिकरण कारक। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारक हैं, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मत से हिंदी में जो कारक हैं वो हैं 6 कारक। आगे है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। फिर है को किस प्रकार की विभक्ति है? तो को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है। ने कारक की विभक्ति है, तो ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति है। आगे है कारक के भेद हैं, तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। आगे है कर्म कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति को है। और ये लास्ट है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है वो है अधिकरण कारक। तो ये था आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।